अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। आज का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि आज की क्रिकेट की दुनिया में दो बहुत बड़ी चीज़ें हुई। एक तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड न्यूज़ आ रही है कि शाहीन शाह आफरीदी इज सेट टू रिप्लेस मोहम्मद रिजवान एज द न्यू ओडीआई कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अफगानिस्तान हैव विदड्रॉन देमसेल्व्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द ट्राई नेशन सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड श्रीलंका। मैं अभी इन दोनों खबरों को डिस्कस करूंगी, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के नए कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी के बारे में। अभी ऑफिशियल खबर आना बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट हर कोई रिपोर्ट ये कर रहा है, जराए के मुताबिक ये कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है ही इज गोइंग टू बी द न्यू ओडीआई कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। देखो यार, ठीक है, आपने उसको बनाया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रिजवान पे आते हैं। रिजवान आप देखें, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज हुई वो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिजवान को इस बात पर सपोर्ट नहीं करने देती कि भाई ही शुड हैव रिमेन्ड द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन मेरे ख्याल से ना रिजवान है, ठीक है, रिजवान को आपने देखा है, उसकी कप्तानी इतनी बुरी नहीं है। हम जो है ना, बाज़ औक़ात कप्तान पे कमेंट्री करने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस को देखते ही नहीं, हम ये देखते ही नहीं, हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि यार टीम भी किसी चीज़ का नाम है। आपके बॉलर्स बुरा कर रहे हैं, आपके बैट्समैन रन स्कोर नहीं कर रहे, आपके फील्डर्स कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, हम ये चीज़ देखते ही नहीं। हम सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई कप्तान ने क्या किया, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। आप रिजवान को, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी रिजवान को कप्तानी से हटा देगा और शाहीन शाह अफरीदी को ले आएगा। क्योंकि अगर आपने शाहीन को लगाना भी था ना, तो आप उसको T20 में लगाते, ओडीआई में आप उसको किस बेसिस पे लगा रहे हो? हाउ डू यू नो दैट शाहीन शाह अफरीदी इज गोइंग टू प्ले एवरी बायलेटरल ओडीआई सीरीज? कैसे? वो एक फास्ट बॉलर है, ठीक है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि फास्ट बॉलर एक कप्तान नहीं हो सकता। आपने देख लिया पैट कमिंस कितना सक्सेसफुल कप्तान है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने कंसिडर करनी होती हैं। अब रिजवान को कप्तानी से हटा दिया है, शाहीन शाह अफरीदी को लेके आए, जिसकी जो बेसिकली सीवी स्ट्रॉन्ग है वो T20 में है। लाहौर कलंदर्स जो PSL है वो T20 फॉर्मेट में होता है, और आपके सामने के शाहीन लाहौर कलंदर्स को आप तीन टाइटल्स जितवा दिए, तो इससे बड़ी जो सीवी है वो आपकी कैसे डेकोरेट हो सकती है? लेकिन आपने T20s में उसके साथ क्या किया? सिर्फ उस बेचारे को एक सीरीज़ दी और उसके बाद आपने जो है वो उसको उस सीरीज़ में से हटा दिया, जो आपको टेक्निकली नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने ये काम किया। अब जो ओडीआई है, जिसमें इतना मुझे नहीं लगता ना, हमने उसको किसी फॉर्मेट में भी नहीं देखा ओडीआई के जो हम कह सकें कि एक अच्छा कप्तान है, और आप उसको ओडीआई में लगा रहे हो, तो ये तो थोड़ी सी मेरी जो है बात वो समझ में नहीं बैठती। लेकिन एज फार एज आई नो, मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी T20 में अच्छी कप्तानी करते हैं, इंशाल्लाह ओडीआई में भी करेंगे, और पाकिस्तान को देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है हमारी सीरीज़, वो कैसे शाहीन शाह अफरीदी इस असाइनमेंट को करेंगे। अभी तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे कन्फर्म्ड है, PCB ने रिपोर्ट कर दिया, अभी नथिंग इज कन्फर्म्ड, ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बाबर आजम को इस वजह से नहीं लेके आया जा रहा। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार अगर शाहीन को ही लाना था तो बाबर आजम को ले आते वापस। देखो, उसके पीछे की भी एक बहुत बड़ी वजह है। उसके पीछे की वजह यह है कि बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। बिट्स एंड पीसेज में रन आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक आपके सबसे बड़े बैट्समैन को रन स्कोर करने चाहिए वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। रिजवान की अपनी फॉर्म कभी डिनायल में चलती है, कभी अच्छी कर रहे होते, तो उसकी भी समझ नहीं आती। शाहीन शाह अफरीदी वाहिद वो अभी पाकिस्तान का प्लेयर है करंट जो आपका तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है, चाहे टेस्ट है, चाहे T20 है, चाहे ओडीआई, तीनों फॉर्मेट में ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और डेडिकेटेड वाला दिखता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि शाहीन शाह अफरीदी के जो रोल को है एज ए न्यू कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उसको सपोर्ट करती है। दूसरा ये है कि आप कह सकते हैं सलमान अली आगा क्यों नहीं, वो तो वैसे ही लॉन्गर फॉर्मेट का बहुत अच्छा प्लेयर है। वो इस वजह से क्योंकि सलमान T20 में आप कह सकते हो कि एशिया कप में वो लेके गया, फाइनल तक लेके गया, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। लेकिन वही बात है ना कि इन अ रो 3 मैचेस आप कैसे जीत सकते हो? आप कप्तानी आपके सामने, बॉलिंग चेंजेस जहाँ पे सलमान अली आगा ने किए कुछ मैचेस में,
फिर जिस तरह से उनके बैटिंग ऑर्डर उन्होंने शफल किया, जहाँ पे जिस प्लेयर को भेजना चाहिए था वहाँ पे भेजते नहीं थे। अब जहाँ पे सिचुएशन स्लो होती थी वहाँ पे जी क्या करते थे, ये स्लो ही बैट्समैन को भेज देते थे। जहाँ पे सिचुएशन को मज़ीद एक्सेलरेट करना था वहाँ पे ये स्लो बैट्समैन को भेज देते थे, और जहाँ पे सिचुएशन ऑलरेडी स्लो होती थी और वहाँ पे आपको एक ऐसे बैट्समैन को भेजना था जो कि चीज़ों को जो है वो एंकर करे, वहाँ पे वो एक पिंच हिटर को भेज देते थे। तो सलमान अली आगा की कप्तानी इस वजह से भी बहुत ज़्यादा उसके आगे क्वेश्चन मार्क्स थे, ठीक है, इस वजह से भी। तो आप नहीं ट्रस्ट कर सकते हो कि यार एक ऐसा कप्तान जो T20s में अपने आप को नहीं मनवा पाया वो ODIs में कैसे मनवाएगा। तो इस वजह से भी शाहीन शाह अफरीदी को मेरे ख्याल से डिसाइड किया गया है एज ए न्यू कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। दूसरी बहुत बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान ने जो है वो कह दिया है कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ नहीं खेलेंगे, जो ट्राई नेशन सीरीज़ हैं। और राशिद खान का ट्वीट आया, फिर गुलबदीन नायब का ट्वीट आया। राशिद खान ने तो अपनी बायो में से जो है वो लाहौर कलंदर्स ही हटा दिया है। एक बहुत ही गलत हरकत की है राशिद खान ने। देखें, जहाँ तक बात है ट्वीट की वो आप करें, ठीक है, आपका मुल्क है, किसको मुल्क से प्यार नहीं होता, सबको अपने मुल्क से प्यार होता है, सब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और चाहे जिस तरह का भी अटैक हो, चाहे तालिबान पे ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हुआ तो एट द एंड ऑफ द डे आपके मुल्क पे है, तो बुरा तो लगता है ऑब्वियसली। एक दिल में जो दर्द तो है वो होता है। आप ट्वीट करो, आपका एक इन्फ्लुएंशियल स्टेटस है, सेलिब्रिटी हो, लोगों पर आपका इन्फ्लुएंस है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। लेकिन किसी ऐसे मुल्क को इनडायरेक्टली टेररिस्ट कहना जिसमें आपने पूरा बचपन गुजार दिया, जहाँ पे आपने पूरी क्रिकेट आपने यहाँ से सीखी, नाम यहाँ से कमाया, ठीक है, और आपके जो बड़े बूढ़े हैं वो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, वो यहाँ पे अभी तक रहते हैं, ठीक है, अभी तक पाकिस्तान में बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज रहते हैं, ठीक है, उस मुल्क को आप इनडायरेक्टली टेररिस्ट कैसे कह रहे हो। सिर्फ मुझे इतनी सी बात एक्सप्लेन कर दो। हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान हो ही नहीं सकता। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका कह रही हूँ, साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे ममालिक तो आपके अगेंस्ट बायलैटरल्स खेलते ही नहीं है। इंडिया कह लो, इंडिया जिसको आपने अपना वो फादर बनाया हुआ है, ठीक है, वो तो आपके अगेंस्ट खेलता ही नहीं है सीरीज़। सिर्फ आपके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने आपको IPL में पैसे दे दिए या आपको जो है वो आपके अगेंस्ट टूर्नामेंट्स में खेल लिया। उसके अलावा क्या करता है इंडिया, जिनके इशारों पे आप नाच रहे हो इस वक्त, ठीक है। और ये जिन सेना कंट्रीज़ हैं ये तो आपके अगेंस्ट बायलैटरल्स खेलते ही नहीं है, ये भी आपके अगेंस्ट सिर्फ टूर्नामेंट्स में खेलती हैं, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि ऐसी कंट्रीज़ को कंट्रीज़ मानती ही नहीं है जो थोड़े से भी किसी एंगल से टेररिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हो। और आपकी तो हिस्ट्री है, ठीक है, तो हमारा तो किसी तरह से भी नुकसान नहीं है, क्योंकि हम तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बायलैटरल्स खेलते हैं, हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी खेलते हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी खेलते हैं और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी खेलते हैं। नुकसान तो आपका है। ऑस्ट्रेलिया ने आपके साथ सीरीज़ कैंसिल कर दी, हमने उस वक्त आपकी इज्जत बचाई, हमने उस वक्त आपका मुश्किल वक्त में साथ दिया, आपके अगेंस्ट सीरीज़ खेली, वरना आप तो किसी पानी में ही नहीं थे। और आप देखो, हाँ, आप उसी जो है वो थाली में छेद कर रहे हो जिसमें आपने कभी खाया था। तो ये एक बहुत ही मैं कहूँगी घटिया हरकत की है राशिद खान ने, जो कि अफ़गानिस्तान के कप्तान हैं। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को इनडायरेक्टली दहशतगर्द कहा है, इससे ज़्यादा कुछ बुरा हो नहीं सकता था। वो लाहौर कलंदर्स जो आपको एक बेटे की तरह ट्रीट करती थी, आपने उसको जो है वो आप अपनी बायो में से हटा दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया का अभी इस वक्त दुनिया क्यों मजाक उड़ा रही है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि इंडिया दोगलेपन पे उतर आया है कि मतलब विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस भी करवाने हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस खेल सकते हैं, लेकिन हाथ मिलाने की जब बारी आती है, ट्रॉफी लेने की बारी आती है, तब वो नहीं कर सकते। इसीलिए दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। आपका भी इसी वजह से मजाक उड़ेगा कि आप जो है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट पैसों के लिए खेलने के लिए तैयार हो, लेकिन जब बारी आती है बायलैटरल्स खेलने की, तब आपने वो विड्रॉ कर दिए। तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है और बहुत सारे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा जा सकता है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।